जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जय श्री पवार और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मूंग दाल घर पर कैसे बनाते हैं। अभी मूंग की फसल बहुत अच्छे से तैयार तो नहीं हुई, इस साल बहुत बारिश थी इसलिए बहुत सारा मूंग का नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी जो बचे हैं उनसे हम ऐसी दाल बनाकर रखते हैं ताकि साल भर में कोई परेशानी न हो सबको। लेकिन ये दाल हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं और कैसे बनाते हैं दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, उसका जवाब दिमाग से नहीं बिल्कुल दिल से देना। विलेज प्लस सिटी इक्वल टू क्या होगा, ये आप सोचकर कमेंट बॉक्स में लिखना और वीडियो लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं खुद बता दूंगी आपको, लेकिन आप भी क्या सोच रहे हैं वो भी लिखना जरूर। तो चलो फिर आप दिखाते हैं आपको दाल कैसे घर पर बनाते हैं। ये हमारी पुरानी वाली चिक्की है जिस पर मेरी सासू माँ और वो गेहूँ बाजरे का ज्वारी का आटा पीसते थे, और वही पहले चिक्की नहीं थी तो इसी पर से हो जाता था ये सब। और इसे मैं मिट्टी और पानी से साफ कर रही हूँ ताकि हमारे दाल में बिल्कुल भी मिट्टी ना हो। और ये मिट्टी का है इसीलिए, और इसी से अच्छा किया जाता है। जैसे पोछा मार रही हूँ मैं इसको, और उसे सुखाने के बाद अभी ये मूंग लिए मैंने, इसे अच्छे से धोकर सुखाए थे और उसे सूखने के बाद उस पर तेल लगाया था और बहुत तेज़ धूप में सुखा कर रखे थे। और वो सूखने के बाद इसे चिक्की से पिसवा रही है ऐसे, और ऐसे पिसवाने से ये बिल्कुल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और बहुत अच्छी दाल बनती है बिना पॉलिश की और विदाउट केमिकल से घर पर बन जाती है और ये साल भर काम आती है। फिर हम सभी दाल घर पर ही बना लेते हैं ताकि हमें मार्केट से कुछ भी ना ला पड़े, और ये हमारे खेत से ही आ जाते हैं सब धान्य, तो फिर हम बना लेते हैं। और अभी हमें इनकी सब की आदत भी हो गई है बनाना। और अभी बहुत अच्छे से मूंग इस साल नहीं आए हैं, बहुत कम मूंग हुए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी तो वो सड़ गए बाकी की फसलें, और इसीलिए उसका कलर भी इस साल बहुत ज़्यादा हरा हरा नहीं आया है। और अभी हम इसी प्रकार से सारी दाल पीस लेंगे। और मुझे कमेंट्स में भी लिखा था कि आप ट्रेडिशनल तरीके से कैसे दाल बनाते हो, तो वो हमें एक बार ज़रूर दिखाना, इसीलिए रिकमेंडेड वीडियो है। और ये चिक्की से घुमाकर बनाना बहुत अच्छा लगता है। और जब मेरी सासू माँ, मेरी दादी भी इसी तरह से आटा पीसती थी इस पर, और जब इलेक्ट्रॉनिक चक्की नहीं थी तब इसी से पिसवाते थे गांव में सब लोग आटा। और ये इस चक्की से पिसाया गया आटा खाने में बहुत टेस्टी होता था और हेल्दी भी है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसे पिसवाने में। फिर भी वो लोग खुशी खुशी पिसवाते थे क्योंकि उनके फैमिली के लिए आटा चाहिए खाना बनाने के लिए, तो और वो खुशी खुशी से सुबह उठ जाती 4 बजे से या 3 बजे से, तभी से शुरू हो जाती। और बहुत अच्छे से सॉन्ग थे जो वो गाया करती थी। अभी वो मुझे तो आते नहीं है इसलिए मैंने नहीं गाए, लेकिन मैंने मोबाइल से बहुत अच्छे सॉन्ग सुने और मैंने बहुत इंजॉय किया इस तरह से दाल बनाने में। और मैं हर साल हर प्रकार की दाल मैं घर पर बनाती हूँ, इसीलिए हमें मार्केट से कोई भी दाल खरीदनी बिल्कुल नहीं पड़ती। और ये चक्की की आवाज़ सुननी थी, किसी बहुत सारे कमेंट थे तो इसलिए अभी मैं चुप हो जाती हूँ और आप इसकी आवाज़ सुनना। और देखो कितनी बढ़िया सी दाल आ रही है, बिल्कुल डिवाइड हो रही है 2 हिस्सों में। बीच में चेक करना पड़ता है दाल बिल्कुल सही से आ रही है कि नहीं, नहीं तो कम ज़्यादा डालने पड़ते हैं मूंग, इसलिए मैंने चेक किया तो बिल्कुल सही से आ रही है। तो फिर अभी शुरू किया फिर वापस से। यदि बहुत ज़्यादा बारीक या आटा बन रहा हो दाल का तो उसे इसमें कम डालने पड़ते हैं ताकि वो अच्छे से आ जाए फिर। और जो भी मैं काम करती हूँ मेरा कृष्णा मेरे साथ ही होता है। और इसी तरीके से हमने ये दाल पूरी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और अभी ये अच्छे से बिल्कुल तैयार है।
अभी एक कटोरा हो गया, फिर दूसरा भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। सब दाल ऐसी पीस लेते हैं इसमें, तो बहुत अच्छे से बन जाती है और बहुत दिनों तक बिल्कुल भी इसमें कीड़ा भी नहीं लगता। और इसे तेज़ धूप देकर हम डब्बे में भर देते हैं, तो साल भर यूज़ करते हैं इसे। और ये बिना पॉलिश केमिकल की होती है, तो खाने में भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये पूरा पीसने के बाद जो थोड़े से मूंग वहाँ पर रह गए हैं, उससे वो ऐसे पीसती तो वो बहुत आटा बन जाता है इसका, इसलिए मैंने फैला लिया उसे ऊपर करके। और अभी दाल को भी हम पतीले में भर लेंगे। देखो कितनी बढ़िया दाल बन चुकी है। और अभी टोपले में हम निकाल लेंगे उसे और फिर हवा में जाके उसे साफ करेंगे। ये बहुत तुरंत साफ होती है क्योंकि छिलके उड़ जाते हैं हवा के झोंके से, और दाल हमें मिल जाती है साफ़ सुथरी। वो भी दिखाएंगे हम आपको। बहुत मज़ा आता है दाल बनाने में, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग हर काम। और हम लोगों की यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाने की चीज़ें हम घर पर ही बनाएं। जो मार्केट से लानी ही पड़ती है उसे भी हम घर पर ही बनाएं। और देखो मैंने इसे हवा में उछाल लिया तो ये कैसे छिलके आगे जा रहे हैं और दाल नीचे। और जो भी इधर से आ रहे हैं सासू माँ उनको भी आगे हटा रही है। और हमारी दाल देखो पूर्ण बिल्कुल ज़्यादा उसमें छिलके भी नहीं बचे और पूरी साफ भी नहीं हुए, क्योंकि छिलके की दाल खाना भी बहुत अच्छी होता है और बिना छिलके के दाल से भी अच्छा लगता है बच्चों को खाना। और ये देखो हमारी परी बिल्कुल अपना चारा खाने में बिजी है, दिन भर खेलती कूदती रहती है। और बाकी कृष्णा भी इन्हीं के साथ होता है, खेलता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और ये छिलके भी बिल्कुल वेस्ट नहीं जाते। जो छिलके होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। इसीलिए हम मैं गीता और सीता को खिला रही हूँ कुछ, और कुछ दूंगी मैं परी और खुशी को, और थोड़ा सरजा राजा के लिए भी बचा कर रखेंगे। जैसे हम फैमिली में सब मिल बांट कर खाते हैं उसी तरीके से हम भी जो इनके नया होता है खाने के लिए देना, वो भी हम उनको डिवाइड मतलब उनको भी हम इसी तरीके से देते, किसी को नहीं छोड़ते। और अभी देखो कृष्णा भी बहुत खुश हो रहा है, डांस कर रहा है बीच में। हम गांव और सिटी में रहते हैं और दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। अभी हम दोनों लाइफ बहुत अच्छे से जीते। और देखो कृष्णा कितना खुश है, डांस कर रहा है। विलेज प्लस सिटी इक्वल टू क्या होता है? तो मैं इसका आंसर ये देती हूँ कि विलेज प्लस सिटी इक्वल टू जयश्री पवार, क्योंकि मैं 16 साल गांव में रही हूँ और 16 साल सिटी में रही हूँ, इसीलिए मैं दोनों तरीके से पूरे वीडियो बनाती हूँ। आपका आंसर अब मिल गया होगा। और अभी हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।